नमस्कार बच्चों, मेरा नाम नीता संगना है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण में कारक व्याकरण भाग पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है? क्या है ये कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों, खास करके क्रिया के साथ संबंध जाना जाता है, उसी कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने रावण को बाण से मारा। अगर सोचिए, ये ने को से कारक चिन्ह, अगर ये नहीं होते तो राम रावण बाण मारा वाक्य कुछ ठीक तरह से नहीं हो पाता था। इसीलिए राम ने यानी राम नाम का व्यक्ति ने रावण को, इस व्यक्ति ने इसको बाण से मारा। इस वाक्य में क्या बताया जाता है वह हमें स्पष्ट रूप से मालूम होता है। तो इस कारक चिन्ह जो है वो टोटल 8 हैं। उसको एक एक नाम से जानते हैं तो कारक में कितने भेद हुए? 8 भेद हुए। फर्स्ट वन, कर्ता कारक ने चिन्ह यानी ने विभक्ति से हम जानते हैं। कर्म कारक को करण कारक से या के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए यहाँ का प्रयोग अलग होता है और यहाँ का प्रयोग अलग होता है। अपादान कारक, करण कारक भी से ही होता है, अपादान कारक भी से ही होता है। मैं उदाहरण देते वक्त आपको समझाऊंगी तो आपको पूर्ण रूप से मालूम हो जाएगा। छठा वाला संबंध कारक यानी कि का, की, के, तीन है विभक्ति चिन्ह। एक ही वाक्य में तीनों नहीं आएंगे, एक एक का एक बार, की एक बार आता है, जो आपको पहचान में आ जाएगा। सातवां, अधिकरण कारक में, अदरवाइज पर, में तो आता है और ना तो पर आता है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, ये कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक यही शब्द और यही चिन्हों का प्रयोग होता है। अगर ने है तो कर्ता कारक, तो ऐसा ही पर्टिकुलर यही चिन्ह आते हैं। लेकिन संबोधन कारक में यहाँ पर शब्दों का कुछ है नहीं, यहाँ आश्चर्यजायक चिन्ह होता है। इससे हम पहचान पाते हैं कि ये संबंध कारक है। जो अभी एक एक का उदाहरण देखते हैं तो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, एक एक करके इसका उदाहरण देखते हैं, तब आपको ठीक तरह से मालूम होगा। कारक का पहला भेद कर्ता कारक। कर्ता यानी कि करने वाला। यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। राम ने खाना खाया, यहाँ पर ने जो है कर्ता कारक। सीता ने पत्र लिखा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, रीना ने गीत गाया, बच्चों ने खेल खेला, पिताजी ने बाजार से फल खरीदे। पिताजी ने। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, किसान ने खेत जोता, राधा ने सुंदर चित्र बनाया। ये जो कर्ता जो है, राम, सीता, मोहन, रीना, ये सभी कर्ता है। ये ने जो विभक्ति चिन्ह है, ये पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो ये किसके लिए उदाहरण होगा? कर्ता कारक के लिए उदाहरण होगा। तो चलो बच्चों, कारक का दूसरा भेद कर्म कारक देखेंगे। फर्स्ट वाला कर्ता कारक, सेकेंड वाला कर्त कारक, कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह जो है को है। उदाहरण देखेंगे, राम ने मोहन को बुलाया, यहाँ को जो है कर्म कारक। माँ ने बच्चे को जगाया, कर्ता कारक में पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ता था, यहाँ पर जो है कर्म पर पड़ता है। मोहन बच्चा जो है कर्म है, जो पूरा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो ये विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होके कर्म पर पड़ता है, तो कर्म कारक का उदाहरण है। शिक्षक ने राहुल को समझाया, पुलिस ने चोर को पकड़ा, सीता ने गीता को पढ़ा, गीता यानी कि यहाँ भगवत गीता को पढ़ा। पिताजी ने बेटे को डांटा, मैंने कुत्ते को देखा।
डॉक्टर ने मरीज को जांचा। यहाँ को जो है विभक्ति चिन्ह को कर्म कारक के लिए उदाहरण है। तो चलो बच्चों, कारक का तीसरा भेद देखेंगे, करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्रिया यानी कि राम कलम से पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है बताओ? लिखता क्रिया है। जो वो क्रिया किससे हो रही है? लिखने की क्रिया कलम से हो रही है, तो ये क्या हुआ? करण कारक। क्रिया किससे हो रही है ये से जो है वो बताता है, तब क्या होता है? ये करण कारक के लिए उदाहरण है। तो एक एक उदाहरण देखेंगे। राम कलम से पत्र लिखता है, लिखने की क्रिया कलम से हो रही है। सीता चाकू से फल काटती है, काटने की क्रिया किससे हो रही है? चाकू से। मोहन साइकिल से स्कूल जाता है, स्कूल जाने की क्रिया किससे हो रही है? साइकिल से। किसान हल से खेत जोतता है, खेत जोतने की क्रिया किससे हो रही है? हल से। वह बस से गांव गया, गांव जाने की क्रिया किससे हो रही है? बस से गांव जा रहा है, या तो ये करण कारक के लिए उदाहरण। चित्रकार ब्रश से चित्र बनाता है, चित्र बनाने की क्रिया ब्रश से हो रही है। मजदूर मशीन से काम करता है, काम करने की क्रिया किससे हो रही है? मशीन से। उसने मोबाइल से फोटो खींची, फोटो खींचने की क्रिया किससे हो रही है? मोबाइल से। क्रिया किससे हो रही है वो बताती है, तो यह करण कारक के लिए उदाहरण है। तो चलो बच्चों, कारक का चौथा भेद जो संप्रदान कारक है, इसका देखेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए और को, दोनों ही है। दोनों का एग्जाम्पल बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अध्यापक जी बच्चों के लिए पुस्तकें लाए, यहाँ के लिए जो है वह संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह। अध्यापक जी बच्चों के लिए पुस्तकें लाए, माता जी परिवार के लिए खाना बना रही है, सैनिक देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, राम पढ़ने के लिए दिल्ली गया है। जो के लिए का शब्द उपयोग हो चुका है, जो वह संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, जो ये सभी चारों संप्रदान कारक के लिए उदाहरण होंगे। जो अभी को का प्रयोग करके ये जो है कुछ उदाहरण है। इसमें एक विशेष सूचना यह है कि किसी को कुछ देने के अर्थ में ये जो को का प्रयोग होता है, इस वाक्य का अर्थ होता है किसी को कुछ देना। समझ में नहीं आएगा, उदाहरण बताती हूँ, ठीक तरह से समझो। राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, निर्धनों को, जिसके पास धन नहीं होता उसको वस्त्र दे रहा है, यानी देने की क्रिया हो रही है। वस्त्र राजा निर्धनों को दे रहा है, ऐसे वाक्य में को का प्रयोग है, तो वह संप्रदान है। उसने भिखारी को भोजन दिया, गुरुजी छात्र को ज्ञान देते हैं, गुरु छात्र को दे रहे हैं। उसने यहाँ किसी व्यक्ति भिखारी को भोजन दे रहा है, यहाँ राजा निर्धनों को वस्त्र दे रहा है। हमारा सूचना क्या था? किसी को कुछ देने के अर्थ में इस ऐसे वाक्यों में को का प्रयोग होता है, तो वो संप्रदान कारक के लिए उदाहरण है। मैं जानती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों, कारक का पांचवा भेद देखेंगे, अपादान कारक। करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से ही है, अपादान कारक का भी से ही होता है। वहां क्रिया किससे हो रही है उसका बताते हैं। जैसे कि माँ चाकू से फल काटती है, यानी फल काटने की क्रिया चाकू से हो रही है, ऐसा वहां अर्थ होता है। जो यहाँ जो है से का प्रयोग एक झुंड में से बाहर आता है, यानी कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से
फूल गिरा, जो पत्ते फूल जो ये फल होते हैं वहीं पर एक ही तो नहीं होता, जाहिर है कि पेड़ में बहुत सारे फूलों में से कुछ नीचे गिर रहे हैं, उस ग्रुप से बाहर हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे अर्थ वाले जहां प्रयोग से होता है तो वह अपादान कारक के लिए उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। राम घर से स्कूल गया, घर से वह घर में रहता है, उससे वह बाहर हो गया। गिलास से पानी गिर गया, पानी गिर गया, गिलास से पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा हो गए, इसी से बहुत सारे पानी है तो उसमें से कुछ नीचे गिर गए। पक्षी पिंजरे से उड़ गया, मोहन सोहन से लंबा है। ये लंबाई ऐसे में भी से का प्रयोग होता है, वो भी अपादान कारक के लिए उदाहरण होता है। बच्चा माँ से दूर हो गया, माँ के पास रहने वाला बच्चा दूर हो गया। दूध बर्तन से बाहर गिर गया, बर्तन में रहने वाले बहुत सारे दूध में कुछ बाहर गिर गए हैं तो वह भी ग्रुप से अलग होना, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो ये सभी अपादान कारक के लिए उदाहरण है। वह दिल्ली से आया है, दिल्ली में बहुत सारे लोगों में से वह व्यक्ति बाहर आया है तो ये भी अपादान कारक के लिए उदाहरण होता है। तो चलो बच्चों, कारक का छठा भेद संबंध कारक देखेंगे, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की। सभी एक ही वाक्य में नहीं, अलग अलग वाक्यों में एक एक उपयोग होता है। कैसे होता है वो देखेंगे। उदाहरण, यह राधा की किताब है, यहाँ की जो है संबंध कारक का चिन्ह। यह मोहन का घर है, का, की प्रयोग हो गया है। अगला देखेंगे, वह सीमा के पिता हैं, की, का, के जैसा कि प्रयोग हो गया है, संबंध बना रहे हैं, यानी राधा की किताब है, किताब और राधा, ये राधा की किताब है मतलब ये किताब राधा का है, ऐसा समझ में आता है तो संबंध कारक में संबंध बताता है। राम का भाई स्कूल गया, बच्चों के खिलौने मेज पर हैं, माँ की साड़ी सुंदर है, भारत के पर्व प्रसिद्ध है, नेहा का बैग नया है। जो ये की, का, के का प्रयोग होके हमें संबंध कारक के उदाहरण समझ आ गए। तो चलो बच्चों, कारक का सातवां भाग देखेंगे, अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। जैसे कि संबंध कारक में का, के, की अलग अलग वाक्य में अलग अलग जैसे आए, ये भी सेम है, में अलग वाक्य में आता है, पर अलग वाक्य में आता है। उदाहरण, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, में किताब मेज पर रखी है, पर का प्रयोग हुआ। पक्षी पेड़ पर बैठा है, पर का प्रयोग हुआ। मछलियां किताब में तैर रही है, सॉरी, मछलियां तालाब में तैर रही है, में का प्रयोग हुआ। किसान खेत में काम कर रहा है, खेत में आ गया है। फूल बगीचे में खिले हैं, में आ गया। राम कुर्सी पर बैठा है, दूध गिलास में है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। में और पर का प्रयोग करके मैंने 9 एग्जाम्पल बनाए हैं और आप भी बहुत सारे ऐसे ही बनाओ और बनाकर मुझे भेजो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो बच्चों, कारक का लास्ट 8वां भेद देखेंगे, संबोधन कारक। जो एक ही ऐसा ही शब्द आता है ऐसा नहीं कह सकते, इसमें जो पहले से कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक जो हमने शब्द देखे हैं वह यही शब्द आता है, ऐसे पर्टिकुलरली बता सकते हैं। जैसे कि कर्ता ने, करण को, करण से, ऐसे विभक्ति चिन्ह आते हैं, लेकिन एक लास्ट अकेला कारक है जो ऐसा ही आता है, बसा नहीं सकते। इसमें एक बात है जो विस्मयादि बोधक चिन्ह हमें नजर आता है। जैसे किसी को देख, ऐसी चीजों को देखकर
विस्मय होता है। तो जब कभी हमें बोलते हैं अरे वाह, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान, आश्चर्य से बोल रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ विस्मय नदी बहुत अच्छी नहीं। हे मित्र मेरी बात सुनो, हे मित्र, यहाँ भी विस्मय नदी बहुत अच्छी। अरे मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, अरे मोहन, ऐसे विस्मय से बोलते हैं ना, ऐसा विस्मय आदि बहुत अच्छे में होता है। अरे बच्चों शोर मत करो, हे प्रभु सबका भला करो, ओ भाई मेरी बात सुनो, अरे सीमा यहाँ आओ। ऐसे शब्द जो यही शब्द आता है ऐसा कह नहीं सकते, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हो कि संबोधन कारक को सब आसानी से सब आप लोग पहचान सकते हो। जो मैं मानती हूँ कि आपको कारक सभी भेद वगैरह समझ में आ गए होंगे। मैं इस चैनल, अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।